कहते हैं जिस इंसान को आपको छोड़कर जाना है वो आपको छोड़कर चले ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ और एक ये भी सच्चाई है कि कई बार हम खुद ही अपने आप को उस इंसान के सामने इतना कमज़ोर बना देते हैं जिस इंसान से हम प्यार करते हैं कि उस इंसान की इच्छा ही नहीं होती है हमारे साथ रहने की। आखिर लोग हमें छोड़कर चले क्यों जाते हैं? क्या इसमें उनकी गलती है या फिर आपकी भी गलती है? आज की इस वीडियो बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है आज की ये कड़वी बातें आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन यकीन करो ये सारी सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कहते हैं अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में हमेशा दो लोग रहते हैं, एक आप, एक आपका पार्टनर। लेकिन कई बार क्या होता है ना, धीरे धीरे हम अपने आप को इतना बदल देते हैं पार्टनर के हिसाब से कि इस रिलेशनशिप में जो भी होता है पार्टनर के हिसाब से होता है, पार्टनर के लिए होता है, पार्टनर के खुशी के लिए होता है। और वहाँ पे धीरे धीरे हम अपने आप को भूलने लगते हैं और इसी वजह से कई बार पार्टनर का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। दो लोगों की जिंदगी जब एक दूसरे से जुड़ती है वहीं पर रिश्ते बनते हैं। दो लोगों की बातें, दो लोगों के सपने और दो लोगों की जिंदगी जब एक दूसरे के करीब आती है वहीं पर रिश्ते बनते हैं। अब यहाँ पे और एक बात समझने की ज़रूरत है। आज आप अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आपके क्या सपने हैं, अब आप कब क्या करोगे, कितने लोगों से बात करोगे, कितने लोगों से बात नहीं करोगे, यानी कि A to Z सारी बातें अगर पार्टनर कंट्रोल कर रहा है तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट लूज हो ही जाएगा। कई बार आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, ये सब आपको खुद ही सीखना होगा। खुद ही ये बातें आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल पार्टनर के हिसाब से चल रहे हो, पार्टनर को खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, तो एट दी एंड उनका इंटरेस्ट लूज हो ही जाएगा। आपको एक रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है? आपको एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तभी आप पार्टनर को प्यार दे सकते हो। अगर आप खुद के सपने पूरे कर रहे हो तभी आप पार्टनर को उनके सपने पूरे करने के लिए हेल्प कर सकते हो। कहते हैं अगर आप खुद को खुश रखने में कामयाब हो तभी आप एक रिलेशनशिप में पार्टनर को भी खुश रख पाते हो। लेकिन हम जाने अनजाने में सारी बातें भूल जाते हैं और पार्टनर की खुशी के लिए या फिर पार्टनर के हिसाब से चलने लगते हैं। अब इसमें पार्टनर की भी कोई गलती नहीं होती है। हमारी अटैचमेंट हम इतनी ज़्यादा बना लेते हैं कि पार्टनर से बात हुई तो हम बहुत ज़्यादा खुश, बात नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दुखी। अब इसमें तो कुछ कमाल के लोग ऐसे भी होते हैं कि जब पार्टनर से बात होती है तब भी वो दुखी रहते हैं, पार्टनर से बात नहीं होती है तब भी वो दुखी रहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग बस सारा दिन पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में है, और शाम के वक्त या फिर कुछ टाइम के बाद अगर उनकी बात हो भी जाती है तो अब भी वो दुखी रहते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी इच्छा तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लो आपकी इतनी इच्छा हो गई है पार्टनर से बात करने की, 30 मिनट 40 मिनट बात हो भी गई तब भी आप खुश नहीं हो क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे हो। या फिर मान लीजिए पार्टनर से बात आपकी हो ही नहीं पाई, वो किसी काम में बिजी है या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो हम उनके लिए इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जिस वजह से हम खुद को और ज़्यादा कमज़ोर उनके सामने बनाते चले जाते हैं। अब आप कहोगे एक रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है कि हम उनके साथ खुश रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन आपकी अटैचमेंट पे आपका पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वरना आपकी अटैचमेंट की वजह से वो इंसान इरिटेट हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कड़वी होने वाली है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप किसी से प्यार भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी अटैचमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इससे बुरी कोई बात ही नहीं है। कहते हैं अगर किसी से प्यार करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो अपने आप को आप ऐसा बना लो कि अगर कभी कभी वो इंसान थोड़ा बहुत इग्नोर करता भी है या फिर थोड़े दिन अच्छे से बात नहीं भी होती है तब भी आप खुद को कंट्रोल कर सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा मूव ऑन ही कर लो या उस इंसान को छोड़ के अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि हर छोटी बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, हर छोटी बात में उस इंसान के पीछे पड़ जाना ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इतना ही कमज़ोर बना के उस इंसान के साथ रहोगे तो वो इंसान तो आपको जानबूझकर इग्नोर करेगा। अगर सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, एक बार कॉल किया आपने, उस इंसान ने नहीं उठाया, कॉल्स पे कॉल्स करने लग गए, रोज़ शाम को बात होती है, एक दिन बात नहीं हुई तो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इतनी अटैचमेंट लेके चलोगे कि एक बार भी इधर उधर बात हुई तो आप लड़ने लगते हो या फिर दुखी हो जाते हो,
तो फिर वो इंसान तो आपसे इरिटेट हो ही जाएगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा बनाना होगा खुद को। खुद ही आप सोचिए कि पार्टनर उनकी ज़िंदगी में खुश है, पार्टनर का ध्यान उनके काम पर है, पार्टनर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा है, तब भी आपका ध्यान पार्टनर के ऊपर जाता है, तब भी पार्टनर से आप प्यार करते हो, तब भी आप पार्टनर से अटैच हो। क्यों अटैच हो? क्योंकि वो अपने ज़िंदगी को बैलेंस करके चल रहे हैं। और पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि जाने अनजाने में आपने अपने लाइफ को उनके सामने बैलेंस नहीं किया है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही हो, लेकिन आप ये भी देखो कि पार्टनर के नज़रों में आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। खुद को कमज़ोर बना के रखते हैं, दुखी बना के रखते हैं, रोज़ बात करने के लिए लड़ने लगते हैं, तो फिर पार्टनर का ध्यान तो कभी आपके ऊपर नहीं आएगा। जोर ज़बरदस्ती करके कितने ही दिन आप उनका ध्यान अपने ऊपर रखोगे? आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है? असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए खुद को कमज़ोर मत बनाओ। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने की कोशिश मत करो। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से बात करने की कोशिश मत करो। सेल्फ कंट्रोल रखना ही होगा अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट प्यार चाहिए तो। आप कहोगे नहीं हमसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, तो फिर दुखी होते रहो। मैं जानता हूँ कि यही सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में ना सेल्फ कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, प्यार में जब इच्छा हो तब बात करनी चाहिए, जब इच्छा हो तब कांटेक्ट में रहने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने ये भी कहा था कि रिलेशनशिप में दो लोग रहते हैं, दो लोगों की ज़िंदगी रहती है। तो आप देखो कि आपकी ज़िंदगी कहाँ पे है। पार्टनर की ज़िंदगी हो सकता है बढ़िया चल रही है, उनका ध्यान उनके प्रॉब्लम्स पे है, उनके लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है उन बातों पे है, दोस्तों पर है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे है? केवल उस इंसान के ऊपर या उस इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। अब आपका ध्यान आपको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मन में डर होता है कि हम अगर हमारा ध्यान ज़िंदगी के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो पार्टनर तो हमें भूल ही जाएगा, हमें तो छोड़ के ही चला जाएगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे करो। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में पूरा ध्यान अपनी ज़िंदगी के ऊपर लेके आओ। रोज़ उनके सामने रो रहे थे तो एक ही पल में खुद को स्ट्रांग बना लो। धीरे धीरे जो हम स्लोली चेंजेस करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, कि पहले हम उनके सामने कमज़ोर थे, अब हम धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, अब धीरे धीरे हम रिएक्ट कम कर रहे हैं। जब आप ऐसा बिहेवियर बना लोगे, फिर देखो कैसा ध्यान उनका आपकी तरफ आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप खुद को इस तरीके से बदलना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे इस वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर मुझसे आप कॉल पे बात करना चाहते हो तो 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अपनी कॉल बुक करनी है, और मेरे साथ आप जो भी अपनी बातें डिस्कस करोगे ये कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो तो ख़त्म हो गई है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे बढ़िया बातें करते हैं, और आप रील्स देखिए, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ।